बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप लोग खैरियत से होंगे और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यकीनन थोड़ी सी नाराज़गी भी होगी क्योंकि जो मेरा वादा था, जो चीज़ें थी वो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाई जिस तरीके से मैं सोच रहा था और जिस तरीके से मुझे उम्मीद थी कि चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन बस वो अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। मैंने कोशिश बड़ी की थी लेकिन मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट में और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी था और मैं अपने काम में, जो मेरा पर्सनल काम है, उस चक्कर में बहुत सारे मेरे पास से मसरूफियत थी। लेकिन बस ये सोचा था कि इंशाल्लाह करवा दूंगा, लेकिन नहीं करवा पाया। उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। अब ये एक छोटी सी कोशिश है कि किसी तरीके से आप लोगों तक फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों के इम्पोर्टेंट किसी तरह पहुंच जाए। कोशिश तो ये है कि बायोलॉजी की ही पहुंच जाए, लेकिन बायोलॉजी का मामला ये है कि मेरे पास इस वक्त कोई मुस्तनद टीचर बायोलॉजी का फिलहाल मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है। मैं एक को मतलब अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उस तक मैं पहुंच गया तो इंशाल्लाह उससे मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ले लूंगा। लेकिन इन केस अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया तो फिर मेरी तरफ से माजरत होगी बायोलॉजी के लिए। ठीक है। कंप्यूटर का जहाँ तक हिसाब है, कंप्यूटर की बुक चेंज हुई है तो उसके लिए कोई भी प्रिडिक्शन इस वक्त एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है। मॉडल पेपर वगैरह पे ही हमने मतलब अमल करना होगा। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस्लामियात, इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो है वो, क्योंकि फिजिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट है, मेरी मेन डोमेन है फिजिक्स की, तो मैंने फिजिक्स से रिलेटेड इसमें मैंने प्रेजेंटेशन में अपनी 3 स्लाइडों के अंदर मैंने जस्ट टॉपिक्स बता दिए हैं। ये वो टॉपिक्स हैं कि ये मेरी प्रिडिक्शन है कि ये वाले टॉपिक्स आएंगे। ये एक मेरा मानना है। ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि इनको पक्का कर लेना है और इनके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो आपने छोड़ने नहीं है, बल्कि आपने पढ़ लेना है। ठीक है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे अपनी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इन टॉपिक्स में से चीज़ें आएंगी। ये मेरी एक प्रिडिक्शन है। ठीक है। टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। अच्छा जी, देखो, मैंने कोशिश ये की है कि मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं बनिस्बत चैप्टर नंबर्स लिखने के। मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये वीडियो टोटली क्लास 10 के लिए, ठीक है, मैट्रिक के लिए, 9 के लिए नहीं है। 9 के लिए इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसकी वीडियो एक या दो दिन में अपलोड कर दूं, क्योंकि पहले मैट्रिक की बारी आनी है, देन 9 की बारी आनी है, पेपर्स के हवाले से भी। अच्छा जी, तो सिंपल मशीन हमारे पास पहला चैप्टर है, जो कि अगर हम ओल्ड बुक में देखें तो चैप्टर नंबर 9 है। टॉपिक्स इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है जी। इसमें टॉपिक्स हमारे पास देखा जाए तो लिवर है, इंक्लाइन प्लेन है, व्हील एंड एक्सेल है, स्क्रू जैक है, पुली है। लेकिन जो मेरा मानना है वो लिवर और उसकी टाइप्स ऑफ लिवर, और इंक्लाइन प्लेन और उसकी मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, और उसकी छोटी सी जो भी डेरिवेशन है, ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मैं अभी न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहा। अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो मैं अभी हम इसी में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन बी में तो मैं 8 या 9 में से 12 या 14 में से तो मैं 8 या 9 पार्ट करने हैं। ठीक है, जिसमें से 6 तो न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं सेक्शन बी में सिर्फ 2 या 3, अगर तुम न्यूमेरिकल सारे अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें सिर्फ 2 या 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और सेक्शन सी में तुम्हें 3 में से 2 करने होंगे। ठीक है। उनके हवाले से मैं ये सारी बातें कर रहा हूं। तो सिंपल मशीन्स के अंदर लिवर है और टाइप्स ऑफ लिवर है और इंक्लाइन प्लेन है और उसकी मैकेनिकल एडवांटेज है। अगर तुम चैप्टर नंबर 12 की बात करते हो, यानी कि वेव्स एंड साउंड की, तो उसमें एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें उसकी डेफिनेशंस है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारी चीजें आ जाएंगी, टाइम पीरियड। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन है, और उसके बाद जो वेव्स का कंप्लीट टॉपिक, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और क्रस्ट एंड ट्रफ और ये सारी चीजें। इसके अलावा मुझे चैप्टर 12 में, यानी कि वेव्स एंड साउंड में, कुछ भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। आप लोग उस मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हो, सारे अपने अपने नजरिए रख सकते हो, लेकिन ये मेरा एक मानना है, ये प्रिडिक्शन मेरी है। तो बराए मेहरबानी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है। कोई लड़ने ना आ जाना भाई कि ये आपने क्या, मतलब ये मेरा मानना है, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन मुझे ये मेरी प्रिडिक्शन है। आ जाओ चैप्टर नंबर 13, यानी कि प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। मैंने इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स निकालने हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ मिरर और मिरर इक्वेशन। इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में डायग्राम बनाओगे उसके साथ, टाइप्स ऑफ मिरर में 2 ही टाइप में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और मिरर इक्वेशन की जो पूरी इक्वेशन निकलती है 1/f = 1/p + 1/q। ठीक है।
इन सारे चैप्टर्स, मैं जिन सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, इन सब के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हैं, तुम वहां से उसको बासानी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, आ जाओ चैप्टर नंबर 14 पे, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अगर लिखा हुआ आ जाए ना कि डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो खुद समझ जाना ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं तो नेचर ऑफ लाइट। इसमें थ्योरीज ऑफ लाइट जो है 4, यानी कि न्यूटन्स की, मैक्स प्लैंक की, और 2 और है मेरे खास नाम मेरे जहन से निकल रहा है, मेरे चैनल पे अपलोड हुई हुई है वीडियो। ठीक है, वो है रेम्बो का टॉपिक है कि रेम्बो किस तरीके से क्रिएट होता है, उसकी डायग्राम भी शो करा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट है और डुअल नेचर ऑफ लाइट है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आसानी ये है। मुझे ऐसा लगता है जो ज्यादा के थ्योरीज ऑफ लाइट के आने के चांसेस ज्यादा हैं, वरना फिर डिस्पर्जन या डुअल नेचर ऑफ लाइट आएगा। रैम्बो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने फिर भी ऐड कर दिया कि इसको पढ़ लेना। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पे आ जाओ तो उसमें 3 लॉज है हमारे पास। इसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज ओम्स लॉ। मैंने दोनों और भी ऐड कर दिए, कूलम्स भी बोल दिया है, जूल्स भी बोल दिया है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो इसमें ओम्स लॉ है। ठीक है, और नंबर 2 बात, तीनों लॉज की अगर मैथमेटिकल किसी भी लॉ की है, ओम्स की तो है ही, जाहिर सी बात है, जो आपके पास इक्वेशन बनती है वी वाली। ठीक है, तो अगर किसी की भी है, तुमने उसकी मैथमेटिकल को लाजमी शो करना है। अगर तुम मैथमेटिकल को शो नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे, इस बात को याद रखना, नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। उसके बाद मैंने एक टॉपिक ऐड किया है, कंप्लीट टॉपिक ऑफ कैपेसिटर। इसमें कैपेसिटर है, इसमें यूनिट ऑफ कैपेसिटर है, इसमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं दिया। आप लोग करोड़ बार इख्तलाफ कर सकते हो कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स और हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बस ये 2 टॉपिक्स, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ओम्स लॉ के हैं। आई थिंक सो 16.2 से लेकर 16.6 तक के न्यूमेरिकल्स इसमें ओम्स लॉ के हैं, जो कि मेरी वीडियो पे अपलोड है, सॉरी मेरे चैनल पे अपलोड हुआ है। 16.1 16.7 थोड़ा सा अलग है, 2 3 4 5 6 एक जैसा है। ठीक है जी, इसमें सीरीज सर्किट भी है, पैरेलल सर्किट भी, उनको एक बार देख लेना। इतना ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है कि उसको हम इंपॉर्टेंट अज्यूम करें। अगर बच्चे ने 1-2 बार ही पढ़ा हुआ तो वो खुद कर लेगा, लेकिन ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है जी, अच्छा लास्ट स्लाइड है हमारे पास, चैप्टर नंबर 17 है ये, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पुरानी बुक का चैप्टर नंबर 17 है। इसमें हमारे पास मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स है, इलेक्ट्रिक बेल है और गैल्वानोमीटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और उसको एक बार देख लेना, उसकी डायग्राम को खास कर देख लेना, वो लॉन्ग का सवाल बन सकता है मेरे हिसाब से। एक और सवाल इसमें बनता है मेरे ख्याल में, हाउ एम मीटर कन्वर्टेड इनटू गैल्वानोमीटर, या गैल्वानोमीटर कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर। मैं शायद कुछ बोलने में गलती कर रहा हूँ, लेकिन इसी टाइप का सवाल है, तो उसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो उसमें पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, पीएन जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस है, और कंप्लीट टॉपिक ऑफ ट्रांजिस्टर, इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर्स और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अच्छा इन दोनों चैप्टर्स में ये जो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें से एक टॉपिक मेरे जहन से निकल गया, यहाँ पे ऐड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको एक बार थोड़ा सा देख लोगे तो फायदा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये भी मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा फायदा हो जाएगा अगर उसको देख लोगे तो। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इन दोनों में नहीं है। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 19 पुरानी बुक का, और हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स का ये आखिरी चैप्टर है, और इसमें अल्फा बीटा गामा रेस की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ, न्यूक्लियर रिएक्टर या मॉडरेटर या मॉडरेशन मैंने अपनी वीडियो चैनल पे अपलोड किया हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ के भी, आइंस्टाइन इक्वेशन के भी, और बस मेरे ख्याल से ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है जी, अच्छा फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत टाइट रखो, ग्रिप इतनी ज्यादा टाइट रखो कि बिल्कुल उसको छोड़ने का मत सोचना। 6 न्यूमेरिकल्स हमारे पास सेक्शन बी में आ रहे हैं, अगर तुमने 6 के 6 न्यूमेरिकल्स कर लिए तो तुम्हें सिर्फ 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे, और सेक्शन सी के तुम्हें 2 लॉन्ग करने होंगे, तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने न्यूमेरिकल्स छोड़े तो तुम फंस जाओगे। ठीक है, मैट्रिक वालों के लिए, मैट्रिक 9 दोनों के लिए फिजिक्स के मेरे सारे न्यूमेरिकल्स अपलोड किए हैं, तो वहां से बासानी देख सकते हो। ठीक है जी, अच्छा अभी ये एक कमेंट आया हुआ, भाई आपने धोखा दे दिया। भाई मैं किसी को क्यों धोखा दूंगा यार, मैं ना पिछले साल असल में मैं बिल्कुल कंप्लीट टीचिंग लाइन से अटैच था। ठीक है, तो मेरे लिए बड़ी आसानी होती थी वीडियोस वगैरह अपलोड करने में। अपना टीचिंग लाइन से थोड़ा सा हटा हूँ, ये बस मैं अपने थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है मैं किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ,
एक और आया था भाई, व्हाई हैव यू स्टॉप पोस्टिंग वीडियोस, आवर एग्जाम्स आर अहेड। यार मैं अब देखो ना, 9 मैट्रिक वाले तो मैं ख्याल से क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने कोई टॉपिक नहीं कराया हुआ। अगर है कोई टॉपिक तो मुझे बता दो, ठीक है। बाकी इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं एक एडवांटेज यहाँ पर तो मैं ये दे देता हूँ कि मैं अपना जो है ना व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर यहाँ पर पहली स्लाइड में डाल दूंगा, ठीक है, अपने नाम के नीचे। तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मुझे कोई भी चीज़ समझनी है, मैं ऑडियो में समझा दूंगा, ये कर सकता हूँ। यार मैं वीडियो बना किस तरीके से करना, मैं थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। कोशिश करूंगा कि जितनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ करूँ इस पेपर के सेशन में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। वरना तो मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप पे ही बता दो कि वो मैंने एक अलग नंबर ही लेके उसको व्हाट्सएप बिजनेस कर दिया है, तो वो मेरा दूसरा भी जो काम है वो मेरा उसी नंबर पे चल रहा है। तो तुम मुझे वहां पर बता सकते हो, ठीक है। फर्स्ट डे वाले ही मुझसे कोई चीज़ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं वहां पर गाइड कर दूंगा, और अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पर भी इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है जी। और बस अपना ख्याल रखो। मैं कोशिश करूंगा कि बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट भी करवा दूं, किसी तरीके से टॉपिक्स बता दूं तुम लोगों को, ताकि तुम प्रिपेयर कर लो। और गेस्ट पेपर वगैरह पे चलो यार सही है, लेकिन बस मेरे हिसाब से ये फिजिक्स का अगर तुमने ये वाला कर लिया काम, हमारा फिजिक्स का पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, हमें भी, हम सबको दुआओं में याद रखो। पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना रहम फरमाए। और जो लोग हमारे मुल्क के साथ मुखलिस हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे, उनकी हिफाजत करे। और जो लोग भी हमारे मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको नेस्तो नाबूद करे, अल्लाह ताला उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दे। हमारा मुल्क हमारे लिए सब कुछ है। अपना ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।